अरे वाह, क्या पकड़ा है बॉस। अगर गलती से भी लग गया होता ना। ये देखो, हीरो अपने को धमकी दे रहा है। इसे लग गया तो तू क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा बोलना। लफड़ा हो गया। देखो, यही है वो। बहुत हीरो बनना था, अब तू क्या करेगा? हमसे लड़ेगा? बोल तो तुझे भी एक तलवार दे देता हूँ। मैंने आज तक कभी तलवार नहीं पकड़ी। अगर तलवार पकड़ ली ना तो तुम लोगों में से हर आदमी बेकार हो जाएगा। जिससे प्यार करता हूँ उसकी आंखों में धूल चली जाए या उसके पैरों में कांटा चुभ जाए, सिर्फ इतना ही नहीं, पैदा करने वाला बाप ही अगर उसे मारे तो मैं नहीं सहूंगा। ऐसे में तूने उस लड़की का खून बहाया। शरद, तेरी इतनी शरद उसे जाने दो। यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। ये क्या है? इतना खून निकल रहा है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था और आप वहाँ खड़े खड़े फाइट देख रही थी। वो डॉक्टर की दी हुई दवा टाइम टाइम पर लेते रहना डॉक्टर, और टाइम टाइम पे नहीं ली। ओके। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, भूल जाती हूँ बार बार, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे तुमने मुझे अपनी लटों को संवारने से मना क्यों कर रखा है? आप इस तरह बालों को ठीक करती रहोगी तो मेरे दिल में थोड़ी थोड़ी चोट लगती रहेगी। ऐसा क्यों? अभी मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। बाय। शरद, हाँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ऐसा क्या? ये तो मेरे लिए नई बात है। ऐसा क्यों? अभी मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो बताऊंगी। बाय। नेक्स्ट टाइम जैसे ही मुझे मिलेगा फट से जाके बोल दूंगी आई लव यू शरद, रियली। नहीं हो रहा है पापा। पापा, आपकी सुनता रहूंगा तो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। कल ही बता देता हूँ। सुबह कब होगी पता नहीं। फूल देकर कहना है क्या? नहीं नहीं, अपने ही स्टाइल में प्रपोज करते हैं। आपका प्रोजेक्ट हमने सुना, उसे सुन के हमें बहुत सारे आइडियाज आए।
किसी दिन आप आकर हमें Okay. अगर मिल सकती हैं तो बहुत अच्छा। हम इस बारे में मिलना और होगा। डिस्कशन कर पाएंगे। सी इफ यू कैन टेक आउट सम टाइम फॉर अ ओके मीटिंग। डोंट माइंड, ये जगह मेरे लिए नहीं है, सो आपसे यहाँ खड़े होकर No बात problem. करना थोड़ा। सी यू डिसाइड द प्लेस एंड आई विल बी देयर। जस्ट टेल मी। श्योर, सी यू सून। सी यू, बाय, टेक केयर। टेक केयर। यस। अरे ओ भाई साहब, जरा इधर आना। क्या हुआ? इतना हंसते हुए उसके साथ बात कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी? तुमसे मतलब? ऐसा क्या? मार क्यों रहे हो? मेरा और उसका कुछ चल रहा है, ये सबको पता है। मैं उसके प्यार में घायल हो गया हूँ और तू अपने स्टिचेस बंधवाएगा। समझने की कोशिश कर यार, प्लीज। वो खुद ही आके मुझसे बात कर रही है, तुम उसे समझाओ ना। अब तो पता चल गया ना। अब वो आएगी तो तू उससे 100 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करके बात करना, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चल निकल। ठीक है। चल। लोगों को अक्ल नहीं है क्या? दो लवर्स के बीच में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। मूड खराब हो गया। थू। शरद आज क्यों नहीं आया? क्या करूं? फोन करूं क्या? मैं क्यों करूं उसे? हो स्वाति, हाँ, तुम्हारा मजनू मेंटल है, ये बात साबित हो गई है। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारे यहाँ संदीप से मुलाकात हुई थी क्या? हाँ, वो कुछ कह रहा था, मैं कुछ सुन रही थी। तो ये बात है। तुम्हें उसके साथ बात करते देख उस मेंटल ने संदीप को बहुत मारा। हाँ, अरे इतना ही नहीं, उसे वार्निंग भी दे रखी है कि तुमसे 100 मीटर की दूरी बनाए रखे। बेचारा संदीप ने मुझे खुद बताया। ऐसा क्या? हाँ स्वाति, ओह, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, बेहतर है उससे प्यार मत करो। अभी तुम पर इतना शक कर रहा है तो मैं आगे और कुछ नहीं बोलूंगी, तुम ही समझ जाओ। मैं तो फाइनल राउंड में सिलेक्ट नहीं हुई हूँ, पर तुम अपने टैलेंट के दम पर सिलेक्ट हुई हो। स्वाति, पहले अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दो, ये सब तो चलता रहेगा। नहीं मधु, पर स्वाति, अभी तुम रूम में जाओ, मुझे थोड़ा काम है, बाद में मिलती हूँ। ओके, बाय। शरद ऐसा क्यों किया तुमने? एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले सारे लोग एरोप्लेन में जाने वाले यात्री थोड़े ना होते हैं। वो लड़का उसके साथ बात कर रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। लेकिन अच्छा है, उसे 2 लाफा बजाया, वो अच्छा ही किया। फ्यूचर में उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं आएगी, अगर आएगी तो वो भूल जाएगा। ओहो, उस लड़की के पीछे पड़कर फोरम का मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया। फाइनल राउंड सर पर है। हेलो, स्वाति का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट हुआ? स्वाति नाम की लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। वो पेशेंट One second. फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर। थैंक यू। स्वाति, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। थैंक्स। तुम्हें देख के तो लोगों का एक्सीडेंट होना चाहिए। ये बताओ तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया। रेस्ट लो, फाइनल राउंड नजदीक आ रहा है। जानती हूँ, जानती हूँ। शरद, 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 मैं तो What's बस wrong with you, शरद? मैंने क्या कहा था मैं तुझे? वो शरद, शरद, इससे शरद, दूर रहने के लिए कहा था कि नहीं? शरद, बोल, कहा था कि नहीं? छोड़ो उसे, शरद, please। एक बार बोला तो छोड़ो समझ उसे, में नहीं शरद। आता क्या? इससे इसके करीब आया तू? शरद, गलत लग रहा है। अब छोड़ो। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। Please, शरद, कोई नहीं बचा सकता छोड़ो तुझे। उसे। शरद, stop it, शरद, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने मुझ पे हाथ उठाया, वो भी इसकी वजह से? क्या हुआ है मुझे? कैसा था मैं? सही किया मैंने। क्यों मार रहे थे उसे? क्या गलती थी उसकी? मुझे बैठने में मदद कर रहा था। You're acting like a savage। जंगलियों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे नहीं आनी चाहिए, तुझे आनी चाहिए। बिकॉज यू आर बिहेविंग लाइक अ बीट्रे। मैं तो तुझे कितनी अच्छी लड़की समझ रहा था, लेकिन तू भी औरों की तरह निकली। कोई दूसरा लड़का मिला नहीं कि शुरू हो जाती है। तो इसके लिए तूने मुझे लाइफ में मैं लड़कियों के बारे में बहुत कुछ जानता था, अच्छी बुरी सारी बातें। उसके बावजूद मैं तुझ पे फिदा हो गया, तुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब कहूंगा नहीं। शरद,
स्वाति, ये क्या कर रही हो? बैग पैक क्यों कर रही हो? मैं गाँव जा रही हूँ मधु। वो जहाँ रहेगा मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी। ये स्वाति, ऐसा मत करो। स्वाति, रुक जाओ, मेरी बात सुनो स्वाति। रूठ गई, छूट गई हाथों से ये जिंदगी, हाँ रूठ गई अब छूट गई मेरे हाथों से। बदला है वक्त, बदला हूँ मैं, कोई रोके ना मुझे। बदली है दुनिया, बदला है इंसान, रोको ना अब मुझे। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। मुझको नहीं चाहिए तू, भूला चुका हूँ मैं कैसी लगती थी तू। तूने किया है धोखा, धोखेबाज है तू। अच्छा हुआ है मुझसे तू चली गई है दूर। इस प्यार से अब मुझको हो गई है अब तो नफरत। तू याद ना आए मुझको, ए रब दे मुझको हिम्मत। ए जान ले मान ले, हाँ बेवफा है तू। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। भूला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। ग्लोबल लीडर बने हुए आज के सबसे बड़े यूथ आइकॉन भारत मूल के मिस्टर शरद दुनिया की आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा में रहते हैं। वो बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन की बात हो या देश की उन्नति की बात हो, वो सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वाति, तुम्हें गुड न्यूज देनी है। क्या? नेक्स्ट मंथ 28 को मेरी शादी है, बिल्कुल मिस मत करना। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस। पक्का आऊंगी मधु, ऑफ कोर्स आई विल बी देयर। थैंक यू स्वाति। स्वाति, हाँ, उस इडियट को भूलकर तुम हो सके तो नई जिंदगी की शुरुआत करो। वो अब मेरे दिल में नहीं है। उसे तो मैं कब का भुला चुकी हूँ। ओके स्वाति, बाय। हेलो। हेलो शरद। कैसे हो बेटा? फाइन, लेकिन क्या? बोलो बेटा, क्या बात हुई? पापा, मैं स्वाति के बारे में बहुत गलत सोच रहा था। उसे सिर्फ मुझसे ही बात करनी चाहिए, मुझे ही देखना चाहिए। बहुत पॉजिटिव हो गया था मैं पापा। पापा, मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था पापा, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने गलती की पापा, बहुत बड़ी गलती की पापा। अब जो हुआ सो हुआ, वो सब भूलकर इंडिया वापस आ जाओ।
यहाँ नई जिंदगी शुरू करो। नहीं होगा पापा। फर्स्ट लव है ना, उसे भूलना मुश्किल है पापा। तुझसे जो की नफरत वो मेरी थी गलती, उसकी तो मैं करूँगा प्रायश्चित। माफ तो करेगी ये मुझको है यकीन, आऊंगा तेरे पास हाथ में जोड़ के। अब ऐसे रहा न जाए, ये दर्द सहा न जाए। तेरे जाने के बाद मुझको तेरी याद आती है। भुला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। भुला के तुझे आगे मैं बढ़ूं, तेरी याद न आए ये दुआ मैं करूं। ये जिंदगी रूठ गई छूट गई हाथों से, ये जिंदगी हाँ रूठ गई अब छूट गई मेरे हाथों से। I'll inform this to the boss. Excuse me, sir. या Sorry, sir. The meeting which was fixed today has been postponed to 17th of this month. Oh, I mean, really? Day after tomorrow. दैट्स समथिंग। देन टुडे इज 15th March। Yes, sir. ओह, आज स्वाति का बर्थडे है। विश करूं क्या? हेलो, हेलो, कौन? शरद। कौन शरद? शरद, कहो। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। स्वाति, थैंक यू। कैसी हो डॉक्टर? वो आप मुझे कहीं छोड़कर चली ना जाओ, ये डर, चिंता, पॉजिटिवनेस थी, इसलिए मैंने आप पर हाथ उठाया। आई लव यू स्वाति। जब से तुम पर हाथ उठाया है तब से अब तक चैन से सो नहीं पाया। आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता स्वाति, नहीं जी सकता। बहुत कोशिश की लेकिन आई जस्ट कांट लिव विदाउट यू। आई लव यू स्वाति, आई लव यू। हेलो, हेलो। शरद, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। प्लीज, मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मुझे दोबारा फोन मत करना। थैंक यू। ओह, ओके। लव यू शरद, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। आई लव यू। ये पढ़ा क्या? मैंगलोर के किसी बिजनेसमैन शरद को किसी ने मारा है यार। ये क्या भाई, शाम को बेचने वाला पेपर सुबह ही बेच रहे हो? प्रसिद्ध बिजनेसमैन शरद को किसी ने मारने की कोशिश की, ये तो बहुत बुरा हुआ। मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर शरद को किसी ने मारने की कोशिश की है। उद्योगपति शरद को इसी हॉस्पिटल में अभी हमें खबर मिली है कि प्रसिद्ध ग्लोबल लीडर बिजनेसमैन शरद को कुछ लोगों ने जान से मारने की कोशिश की। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वो मैंगलोर से अपने एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे।
ये हमला उन पर किसने किया है इसके बारे में कौशल्या। पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक उन्हें कुछ ये पता देखो। नहीं चला। शरद जी को मैंगलोर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हमारे पत्रकार रवि जोशी जी इस वक्त वहीं हैं और वो वहाँ के हालात के बारे में आप लोगों को बताएंगे। रवि जोशी जी से संपर्क करने की कोशिश की है, जो घटना स्थल पर मौजूद थे। रवि जी, हमें ये बताइए कि जब आप घटना स्थल पर पहुंचे तो वहाँ के हालात। अरे अरे क्या हुआ मैम? थोड़ा चक्कर आ यू रहा लुक है। वेरी वीक। आप आ जाइए, चलिए रेस्ट कीजिए। नो नो आई एम फाइन, आई नीड टू टेक उनके केयर बारे में आप फिक्र मत कीजिए। वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ हिम। ओके, आप आइए मेरे साथ। आप खुद भी डॉक्टर है, अगर अपनी हेल्थ का केयर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आइए, Please take डोंट care वरी of अबाउट him. हिम। सिस्टर, ग्लूकोज रेडी कीजिए। Okay, sir. आइए आइए। डॉक्टर, उससे किसी भी वक्त होश आ सकता है। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, प्लीज प्लीज डॉक्टर। स्वाति, स्वाति, बिजनेसमैन शरद को जान से मारने की कोशिश। मैंगलोर से अपने दोस्त की शादी में लौटते समय ये घटना घटी। उनकी पत्नी उन्हें स्वाति मुझसे शादी करना चाहती है। सिस्टर, स्वाति। सर, वो आपको ब्लड देकर पूरी रात जगी है, उन्हें नींद आ रही है। अभी वो रेस्ट कर रही हैं। मुझे अभी उससे मिलना है। इस हालत में आप नहीं मिल सकते सर। मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। मिस्टर शरद, लिसन टू मी। आप इस तरह से नहीं कर सकते। एज अ डॉक्टर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, मुझे स्वाति को देखना है। प्लीज। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं स्वाति को देखना चाहता हूँ। ओके ओके, काम डाउन। स्ट्रेन मत कीजिए। शी इज ओके, परफेक्टली ऑल राइट। डोंट वरी, देयर शी इज। अब मिस्टर शरद, वेट अ मिनट। स्ट्रेन मत कीजिए आप, प्लीज। इन्हें कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी, आई अश्योर यू। आप लोग चाहिए। आप रेस्ट कीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। यू नीड रेस्ट। आई एम फाइन। और हाँ सर, बाहर मीडिया भी वेट कर रही है। प्लीज। सर, सॉरी ओके, सर। डोंट बी टू लॉन्ग। हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। चलिए, सब लोग बाहर चलिए। आई लव यू स्वाति। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। प्लीज, मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मुझे दोबारा फोन मत करना। माँ, मैं जल्द से जल्द इंडिया आ रहा हूँ। प्रसिद्ध उद्योगपति मिस्टर शरद भारत आए हुए हैं। अचानक से उनका यहाँ आना सबके लिए कुतूहल का विषय बन चुका है। सर, अचानक आपने भारत आने का प्लान क्यों बनाया? मैं किसी पर्सनल काम से इंडिया आया हूँ। जो भी सवाल पूछने हैं आप बाद में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। मैं आ गया। वेलकम शरद। एक मिनट रुको बेटा। जीते रहो।
पापा 100 साल जियो बेटा। हे अभी तक नहीं बुलाई है। चलो मम्मी। हाँ हाँ स्माइल प्लीज। और लाइफ में क्या चल रहा है? बीपी शुगर सब कंट्रोल में है ना? अच्छा माँ, पापा को ऑयली फूड ज्यादा मत देना। दोनों अपना ख्याल रखना। दोनों की अभी उम्र बढ़ रही है, इसलिए ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी को ऑयली फूड कम देने से उनका बीपी शुगर कम नहीं होगा बेटा। ऐसा क्या? क्यों पापा, मैं जब बाहर था तब कोई नई आंटी के साथ सेटिंग कर ली क्या? दरअसल ग्रहों का चक्कर। शरद, मजाक मत करो। तुमने इतना नाम और पैसा कमा लिया, लेकिन बताओ उसका क्या फायदा? अभी भी उस स्वाति को अपने दिल में रखकर तुम उससे कितना प्यार करते हो, क्या हमें ये नहीं पता? मैं तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती। सुनो, तुम प्लीज शादी कर लो, हम कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पिताजी को 2 बार माइल्ड हार्ट अटैक भी आ चुका है। कौशल्या, आप चुप रहो। दिल में दुख छुपाकर मुंह पे मुस्कुराहट मत लाइए। तू ही जरा सोच, हम दोनों और कितने दिन हैं? देखो शरद, 2 सालों के बाद तुम्हें इस तरह करीब से देख रहे हैं। हमें अभी भी लगता है जैसे तुम कॉलेज के स्टूडेंट ही हो, लेकिन तुम्हें खुद भी नहीं पता कि अब तुम वो नहीं रहे। तुम काफी बदल चुके हो। बदलाव जिंदगी का अहम हिस्सा है। तुम्हारी तरह अब स्वाति भी बदल चुकी होगी, इसलिए तुम उसे भूल जाओ और अपनी माँ की बात सुनो। इसी में हम सबके भविष्य की भलाई है। पापा, मैं उसे एक बात और बेटा, मुझे तुम्हारी माँ के लिए या अपने लिए बहू की इच्छा नहीं है। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता बने, बस इसलिए बहू चाहते हैं। अपनी माँ की बात मानो और शादी के लिए हाँ बोल दो। ये हमारी बात नहीं सुनने वाला है जी। कौशल्या, तुम्हारा क्या दुख है मैं समझ सकता हूँ, मगर ये कोई जबरदस्ती करने वाली बात नहीं है। ठीक है माँ, आप जिस किसी लड़की से कहोगे मैं उसी से शादी करूंगा। अब तो खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढूंगी, देख लेना। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। सुनो शरद, मंगल आरती तो लेकर जा। सब ठीक हो जाएगा, आराम से संभल कर जाना बेटा। पापा कहाँ हैं? सर, वो फ्लाइट कैंसिल कर दो, बाय रोड जाऊंगा। सर सिक्योरिटी नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। अरेंज कर दिया है सर। बोला ना मैंने, इट्स ओके। ओके सर। मम्मी बाय। पापा चलता हूँ। सावधानी से जाना बेटा। ले ले ले। यह है विविध भारती। विविध भारती। गांव के एक सुने डॉक्टर कितने ने साल हो 500 गए। लोगों का फ्री इलाज किया। अरे बढ़िया। दूसरी तरफ बस वाले और ऑटो वालों ने स्ट्राइक कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। बस वाले और ऑटो वालों का कहना है कि महंगाई बहुत अरे बढ़ यार, अपने देश के लोग हमेशा तड़पते रह जाते हैं और अपनी ये सरकार कब सुधरेगी क्या पता। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो प्लीज। ठीक है, 40 है। आज जलसा होगा, जलसा। इस बात को इतना आसान समझ रखा है क्या? इस देश की लड़की है, या मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो कोई नहीं छोड़ता, और तुम तो सरेआम एक लड़की को छू रहे हो। इतनी हिम्मत!
हमारे देश के लोग नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ तेरा सामान गिरा है उसे उठा के यहाँ से दफा हो जा। चल चल। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखो, लव शुरू होते ही लड़का लड़की का बॉडीगार्ड बन जाता है। बस क्रेजी स्टार की तरह क्रेजी होकर सिर्फ प्यार नहीं करना चाहिए, कराटे किंग की तरह कराटे भी सीख लेना चाहिए। सो द मॉरल ऑफ द फाइट इज, जितने जोश से लव किया है उतने जोश से कराटे भी सीख लो। ओके सर, आपकी गर्लफ्रेंड तो सच में लकी होगी सर। जाओ आप लोग यार। थैंक यू सर। उसकी लवर को मैंने गुंडों से बचाया तो मेरी लवर की याद दिला के उसने मेरे हार्ट पर लाठीचार्ज कर दिया। नो नो, मेरे दोस्त की शादी में जाने तक मैं स्वाति को भूल जाने की कोशिश करूंगा। यस। ये बस की हड़ताल आज भी होती थी क्या? एक तो आज बारिश भी बहुत तेज है, हमारा नसीब ही खराब है। अरे कोई कार आ रही, रोको रोको बेटा, रोको रोको बेटा। अरे गाड़ी रुक गई है, जल्दी चलो। हाँ बेटा, हाँ जरा अपने गाड़ी की डिक्की खोलना, मुझे लगेज रखना है। दादी हो गया? अरे क्या हुआ बेटा? लिफ्ट देने के बाद भी गाड़ी क्यों रोक कर रखी है तूने? मेरी पोती की शादी है, मुझे वहाँ अर्जेंट पहुँचना है बेटा। बाराती हमारा इंतजार कर रहे हैं और मंगलसूत्र भी मेरे पास ही है बेटा। इसे बाद में घूर लेना तू। भगाओ बेटा भगाओ। सुनो बेटा, मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। मुझे? हाँ। कहाँ देखा है? सीरियल में एक्टिंग करते हो क्या? हाँ, पहले करता था लेकिन अभी छोड़ दिया। हाँ, इसलिए आजकल तुम टीवी पर नहीं दिख रहे। क्या हुआ बेटा? गाड़ी को इतना धीमे क्यों चला रहे हो? एकदम स्पीड से भगाओ ना। मेरे पास एक खाने की चीज है, उसे खाएगा ना तो स्पीड 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 से भगाएगा। दूं क्या? नहीं। आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? अरे हम सब नहीं बेटा, हम जो 3 लोग हैं ना वो गांव जा रहे हैं और ये बेटी मैंगलोर जा रही है। ओह, मैं भी तो मैंगलोर ही जा रहा हूँ।
आपको गांव में छोड़कर मैंगलोर चला जाऊंगा। आहा, हे दुर्गा माँ, इतनी बारिश में बस की स्ट्राइक में आपने हमको बचा लिया माँ, इसलिए आपको कोटि कोटि नमस्कार। अच्छा बेटा, तू अकेले क्यों जा रहा है? हाँ, क्या कर सकता हूँ, अकेले ही जा रहा हूँ। ऐसा क्या? देखो बेटा, तुम जल्दी से शादी कर लो, अकेले सफर करना अच्छा नहीं है। देखो तुम्हें ये साथी मिल गई, दोनों साथ में रहेंगे तो सफर मजेदार हो जाएगा। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पतिदेव मुझे 2 व्हीलर के पीछे बिठाकर अडर करके घुमाते थे, तब मुझे इतनी खुशी मिलती थी बेटा। बारिश रुक गई है, आप भी रुक जाइए ना दादी, खामोश रहिए ना जरा। अरे अरे अरे, मैं बात कर रही हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे अरे अरे, हमारा गांव आ गया, रोको बेटा, गाड़ी ओके, रोको। ओके, ओके। अरे रोको बेटा, कहाँ जा रहे हो? हाँ। चंपा चमेली जल्दी उतरो। दादी दादी, ये मंगलूर जाने वाली थी ना? अरे अब इस बिटिया को क्या हो गया? अरे बेटी, तुम यहीं पर क्यों उतर गई? तुम्हें मैंगलोर तक ये बेटा छोड़ देगा ना? नहीं दादी, मैं मैनेज कर लूंगी, आप फिक्र मत अरे अरे बेटी, अकेली हो तुम, अकेली कैसे जा सकती हो? लड़का दिखने में भी अच्छा है, कोई उल्टी सीधी हरकत भी नहीं करेगा। अगर उसने ऐसी वैसी हरकत की ना तो सीधा शादी करने को कहना, अगर नहीं माना ना तो पुलिस स्टेशन जाकर केस करूंगी, ऐसा कहना। ये तो अगर तुम ऐसा कहोगी ना तो वो बहुत डर जाएगा और शादी के लिए तुरंत हाँ कर देगा। तेरे लिए अच्छा ही होगा ना बेटी? ओह नहीं दादी, ऐसा कुछ भी हाँ, नहीं है। हाँ नहीं सुनूंगी ना, नहीं सुनूंगी। बस कभी स्ट्राइक चल रहा है आज, उनके मुंह में कीड़े पड़े। तू चल मेरे साथ बेटी, दादी, आ, बात आ, तो मैं सुनो। कह रही हूँ, दादी, आना दादी, बेटी, तू आराम से इसके बात तो साथ सुनो। बेंगलोर तक पहुँच जाएगी, ये मेरी हाँ गारंटी ठीक है। है। ए, कांच को नीचे करो। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं हुआ। देखो बेटा, हमारी बच्ची को पूरी सेफ्टी के साथ मैंगलोर तक पहुंचा देना। अगर तूने ऐसा या वैसा सोचने की गलती भी की ना तो बिटिया कराटे करना जानती है, सावधान रहना। जाओ जाओ जल्दी जाओ, हाँ जाओ। लगता है बात ही नहीं करेगी। रेडियो सुनता हूँ। रेडियो ऑफ कर दो प्लीज। रहने दो ना, सिचुएशन से मैच हो रहा है। ओके। तू लड़कों का हार्ट और कुत्तों की पूंछ दोनों सेम ही होते हैं। कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती हैं। पता नहीं मर्दों का दिल भगवान ने ऐसे क्यों बना दिया। तुम यकीन नहीं करोगी, कुछ देर पहले मैंने क्या सोचा था, यही कि तुमको कम्प्लीटली भूल जाऊंगा, और देखो तुम मेरे सामने आ गई। तुम जल्दी से शादी कर लो। अबे क्या कह रहा है? कैसी हो डॉक्टर साहिबा? मैं ठीक हूँ। एंगेजमेंट कैसी रही? किसकी एंगेजमेंट? तुम्हारी एंगेजमेंट डॉक्टर, तुम्हारी तो शादी फिक्स हो गई थी ना? मुझे अर्जेंटली मैंगलोर पहुँचना है तो मैं खुद चली जाऊंगी। रुको, रुको डॉक्टर। एंगेजमेंट के बाद पर ये शॉक क्यों हो गई? एंगेजमेंट कैंसिल हुई या फिर एंगेजमेंट हुई नहीं है? रुकिए डॉक्टर, अरे डॉक्टर, लगेज तो ले लो। हाँ? लगता है याद नहीं था। डिक्की ओपन कीजिए। क्या हुआ, एंगेजमेंट टूट गई क्या? डिक्की ओपन कीजिए। ओके, कूल कूल। क्या हुआ, एंगेजमेंट टूट गई क्या? देखो, ये सब बातें मुझे नहीं करनी है। मैं किसी भी तरह मैंगलोर चली जाऊंगी, तुम अपना रास्ता नापो। जा तो सकता हूँ, लेकिन इस तरह तुम्हें बीच रास्ते पर छोड़कर जाना सही नहीं लग रहा है। हाँ, क्या कह रहे हो? देखो डॉक्टर साहिबा, आज स्ट्राइक चल रही है, कोई भी बस नहीं आएगी। लेट्स बी प्रैक्टिकल, मैं भी मैंगलोर ही जा रहा हूँ, तो चलो मेरे साथ ना। प्लीज शरद, जस्ट बिकॉज मैं मैंगलोर जा रही हूँ तो तुम भी मैंगलोर का प्लान मत बनाओ। तुम जाओ, अपना काम करो, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। यही तो चाहिए था मुझे। बस 1 मिनट रुको। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, नई नई लड़की से इंट्रोड्यूस हुए हो तो उसे भाव नहीं देना चाहिए, और पुरानी जान पहचान वाली लड़की की कभी मदद नहीं करनी चाहिए। ये देखो मेरा इनविटेशन, मैं मेरे दोस्त की शादी के लिए मैंगलोर जा रहा हूँ। तुम भी शादी में जा रहे हो?
या मधु ने तुम्हें कैसे इनवाइट कर दिया? उसे तो क्या कहा मधु? हाँ। कौन मधु? मैं मेरे फ्रेंड नारायण की शादी में जा रहा हूँ। नारायण, मधु, ओ माय गॉड, मैं भी उसी शादी में जा रही हूँ। हे भगवान, ये क्या खेल खेल रहा है तू? जिसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ वही सामने आ गई। बस ट्राई करके बस मिस करवा दी। हम दोनों को एक ही शादी में भेज रहा है। ये सब देखकर लग रहा है कि हम दोनों की शादी होकर ही रहेगी। सही है ना? हाँ? व्हाट? कुछ नहीं, छोड़ो। ओए, अब चलो। तुम्हारी जगह तुम्हारी दादी भी होती तो भी मैं ऐसा ही करता। चलो। ओके, चलती हूँ, लेकिन मधु की शादी में हम दोनों स्ट्रेंजर्स रहेंगे। डन? कोशिश करूंगा। ओके। एंगेजमेंट। मैं खुद इतना बड़ा गुगली मास्टर हूँ और हमसे ही गुगली। ओए स्वाति, अरे एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करो। उसके बाद तुम महारानी की तरह पीछे बैठ जाओ और मैं ड्राइवर की तरह आगे बैठ जाऊंगा। नॉन स्टॉप ड्राइविंग करते रहेंगे। अरे 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 रुको 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 रुको, गाड़ी को ऐसे मत घेरो। फोटो वाला कहाँ है? आरती वाला कहाँ है? आ जाओ आ जाओ, सामने आओ, सामने अरे आओ। रुको यार। मेरा दोस्त फॉरेन से मेरी शादी में आया है। अरे मैंने कहा था ना कि उसे डिस्टर्ब मत करना। हार पहनाओ, आरती उतारो उसकी। फोटो वीडियो क्लियर आना चाहिए। पैसे की बिल्कुल चिंता मत करो। थैंक यू। दोस्त तू मेरी शादी में आया, जानता नहीं तू मुझे कितनी खुशी हुई है। अरे भाई, शादी मेरी नहीं तेरी है। तेरी भी शादी बहुत जल्द हो जाएगी, थोड़ा सा और सब्र रखना। ऐसा है क्या? हाँ। तो फिर ठीक है, चलो मैं 5 मिनट में फ्रेश हो रास्ता गया। छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? उसे शांति से घर के अंदर तो जाने दो। वहीं पे खड़े रहो सब। तू अंदर आना। ये मेरी एक्स्ट्रा खातिरदारी मत कर यार। मैं तेरा दोस्त बन के आया हूँ, मुझे दोस्ती बन के रहने दे। अरे तू मेरी शादी में आया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसीलिए थैंक्स यार। थैंक्स तुझे नहीं, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तेरी शादी में मेरी लाइफ यू टर्न लेने वाली है। यू टर्न लेने वाली है? बाद में बताता हूँ। क्या रे, कार में तुझे लिफ्ट देने के बहाने प्रपोज तो नहीं कर दिया? नहीं यार, मेरे बर्थडे के दिन फोन करके प्रपोज किया था। हाँ? लेकिन मैंने अपने एंगेजमेंट का बहाना करके उसे अवॉइड कर दिया। बट अब लगता है कि वो शायद पूरी तरह से चेंज हो गया है। स्वाति, क्या कह रही है? फिर से शुरू हो गए क्या? उसने क्या कहा था, उसने क्या किया था? एक बार तो सोच कर देख। पहले मेरे होने वाले पति का क्लास लेना है। वो शरद उसका दोस्त बना है कैसे? रहने दो, मैं तो उसे बाद में देख ही लूंगी। आजा दोस्त आजा। मेरे गांव का खाना खाएगा ना तो अपने गांव का खाना भी भूल जाएगा। ए शरद, हाँ, तू वहाँ कहाँ जा रहा है? खाना खाने के लिए। तेरी सीट वहाँ नहीं है, तेरी सीट देख यहाँ पर है। अ स्पेशल सीट फॉर अ स्पेशल पर्सन। यहाँ बैठकर कोई खाना खाएगा क्या? तू ना सुधरने वाला नहीं है। अरे मैंने स्पेशली तेरे लिए अरेंज किया है हाथ यार। जोड़ता हूँ यार, चुप बैठ। हाय सर। हाय, कैसा है? तू कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, यू आर स्टिल डाउन टू अर्थ। हाँ हाँ, मैं बस थोड़ी देर में आया। ओके। अरे वो तंबू वाला कहाँ चला गया? कहीं लाइट वाले के साथ गप्पे तो नहीं लड़ा रहा? अरे मैं ये कह रहा था कि वो जो है वो बहुत ही बुरे आदमी है। आप मेरी बात सुन तो रहे ना? ओ, कहीं जगह नहीं, सिर्फ उसी के बाजू वाली सीट खाली है। छी। थैंक यू। वो क्यों? यहाँ मुझे ड्रॉप किया, सो थैंक यू। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब विधि लिखित होता है। ओहो, क्या बात है, बाजू में आके बैठ गई? हेलो, यही चेयर खाली थी इसलिए आके बैठी हूँ। 2 साल से मेरा दिल भी तो खाली पड़ा है। सॉरी। डोंट बी। देखो, हम लोग मिलने वाले नहीं थे, लेकिन अचानक से मिल गए। शादी के घर में है, शामियाना लगा हुआ है, दूर से शहनाई की आवाज भी सुनाई दे रही है, सामने दावत भी है। दोनों के लिए शादी के कपड़े मिसिंग है। सही है ना? लगता है रूठ कर चली। आप वो ओपनिंग बैट्समैन शरद है ना? ओपनिंग बैट्समैन? हाँ, एक जमाने में बैट्समैन था। हम रोज आपको टीवी पर ही देखते हैं, मैं और मेरी बेटी। मेरी बेटी ना आपको बहुत चाहती है, टीवी को गले लगाती है जब आप उस पर होते हो। मैंने बैटिंग की थी, टीवी में आया था, लेकिन क्रिकेट तो कभी खेला ही नहीं मैंने। हाँ, हम रोज न्यूज चैनल पर देखते रहते हैं। आप बहुत बड़े बैट्समैन हैं। आंटी बैट्समैन नहीं, बिजनेसमैन। ओह, बिजनेसमैन है। बुरा ना मानो तो आप मेरे साथ खिंचवाओ।
फोटो जी। फोटो। फोटोग्राफर नहीं दिख रहा है, कहाँ गया वो? यस यस मुस्तफा। मुस्तफा। एक मिनट, एक फोटो लेकर आता हूँ अभी। हाँ थैंक यू। ओके मेरी बेटी के लिए कुछ ये तो मेरी है, इसके साथ क्या कर रही है? हाँ आता हूँ। मुस्तफा, तुम और यहाँ हाँ, हम दोनों की एक साथ फोटो निकालो ना, जल्दी। ओके ओके ओके। अरे कहाँ जा रहे? एक मिनट, एक आता और अरे सुनिए तो बस मैं अभी आता हूँ। एक ही फोटो। क्या मुसीबत है यार। मेरी मेहनत पे पानी फेरना चाहता, छोड़ूंगा नहीं इसे। सर आप बहुत फेमस हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। इतनी बड़ी पोजीशन पर होकर इस गरीब के दिल पर आपको लात मारते हुए शर्म नहीं आती? क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? अच्छा क्या किया? अभी आपने जिसके साथ फोटो खिंचवाया वो मेरी बहुत पुरानी एक्स लवर है सर। ओह ऐसा है क्या? बचपन से उसे दूध की कुल्फी खिला खिलाकर उस जमाने में मेरा 10,000 का उधारी हो गया सर। उस कर्जे के चक्कर में देश छोड़ना पड़ा। रिकवरी करने के बाद जब मैं वापस अपने लवर के पास आता हूँ तो देखता हूँ वो शादी करके अपने पति के घर में जा चुकी है। ओह फिर क्या, शादी के बाद वही होता है जो हुआ, बच्चा हो गया। उन्हें ना? नहीं मुझे। वो कैसे? नहीं मेरा लवर नहीं मिला ना, इसलिए मैंने बहुत सारा ब्रांच ऑफिस ओपन किया हुआ था सर। उसे प्यार कहते हैं और ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती? गलत नहीं सर, गलत नहीं है सर। इसीलिए तो फिर से मैं अपने लवर को ढूंढते हुए वापस आ गया हूँ। तो फिर जिससे शादी की उसका क्या हुआ? वो जिसके साथ प्यार करती थी वो उसके साथ भाग गई, और जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे लवर का डिवोर्स हुआ है तो मैं वापस आ गया हूँ सर। ओह इसका मतलब बहुत बड़ी कहानी है। हाँ। अच्छा वो ठीक है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मिलकर हनी आपस में जिस तरह मिलते हैं उस तरह हम मिलने वाले हैं। अगर आप नींबू के रस की तरह हमारे बीच में आ गए तो दूध फट जाएगा, हनी यूजलेस हो जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि आप हमारे बीच मिक्स मत होइए। अरे ओ स्वामी, आप कहना चाह रहे हो कि मैं उस आंटी से प्यार करना चाहता हूँ? हाँ। मुस्तफा, अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की भी रही ना। अरे आपने नाम क्या बताया? मुस्तफा। मुस्तफा? हाँ। आओ इधर। मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, पहले सुनो बोल तो देता सही। हूँ। देखो उधर, वो पिंक साड़ी में जो खड़ी है ना, वो मेरी लवर है। मैं उसी से प्यार करता हूँ, आंटी से नहीं। आंटी को तुम ही रख लो। सर क्या कहा आपने, क्या कह दिया आपने सर? थैंक यू वेरी मच सर, मेरा हार्ट को टच कर दिया सर। अरे मुस्तफा, तुम फोटोग्राफर हो ना? यस सर, हमारे गांव में मैं ही वर्ल्ड फेमस हूँ। एक काम करोगे? या मेरी लवर के अच्छे अच्छे फोटोज निकालोगे? अभी से? अकेले रहूंगा तब काम आएंगे। टेंशन मत लीजिए सर, अभी से खींचता हूँ। फोटोज अगर ठीक से नहीं आए ना हाँ? तो पक्का आंटी को लेके भाग जाऊंगा। सेकंड टाइम मिस नहीं होगा, मैं अच्छे से फोटो निकालूंगा। हाँ। कल्पू मुस्तफा। क्या हुआ बोलो? एलपी, याद है ना जब मैंने तुम्हें दिलवाया था कुल्फी? कुल्फी? हाँ। मुझे तो वो बहुत सारे लोग दिलवाते हैं, तुम कौन सी स्पेशल हो? मुझे तो याद नहीं है। कल्पू, तुम्हें कुल्फी दिलाने के लिए ही तो मैं वापस आया हूँ। अगर कोई और तुम्हें कुल्फी दे तो मत खाना, मैं ही तुम्हें दिलवाऊंगा। ओहो, इतने सालों से तुम ही मुझे कुल्फी दे रहे हो क्या? अब तुम मुझे क्या दिलाओगे और क्या खिलवाओगे? खिलाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बॉस की लवर का फोटो निकाल लूं, फिर तो मैं कुल्फी खिलाऊंगा। अरे कहाँ गई मुस्तफा? अरे हाँ इधर ही है। ओके ओके। उसे पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा फोटो निकालता हूँ। अरे मिस हो गया, यहाँ से निकालता हूँ। ये एंगल अच्छा है। हाँ, अरे जरा फिर मिस मेरी हो भी गया। फोटो खींचिए ना। हाँ, अरे कैसे लग रही मैडम, हूँ मैं? मेकअप उतर कर हटाओ। अच्छी लग रही हूँ ना? मेरे अरे बाल हटाओ तो ना खींचे ना। अरे हटाओ। खींचिए ना, एक तो फोटो खींचिए। पहले सामने से क्या हटाओ, कर रहे हैं ऐसी आप? शक्ल लेके कोई फोटो खिंचवाता है? चलो हटाओ। मुस्तफा। अरे ये तो गायब ही हो गई। अरे क्या? अरे ये तो इधर है। तुम लोग कैसे नहीं कर अब परमिशन लेके ही फोटो खींचना आसान होगा। सकते थी? बस स्ट्राइक थी, क्या क्या नहीं हो रहा था? सॉरी मैडम, वो कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ आपकी एक अच्छी फोटो निकालने की। आप एक फोटो निकालने दीजिए ना। मेरी फोटो? हाँ, वो आपका लवर फेमस बिजनेसमैन शरद है ना, उन्होंने कहा है कि आपका एक खूबसूरत फोटो निकाल लूं। शरद तुम्हारा लवर है? यस 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 What a joke, but still you're यस यस, lucky. लकी वेरी लकी। मैडम एक फोटो निकाल लो ना प्लीज। ओह मैडम, अगर मैंने आपका फोटो उसे नहीं दिया तो वो मेरी लवर लेकर भाग जाएगा प्लीज। अभी शरद कहाँ है? कहाँ चली गई? अरे ये तुमने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? टाइम ही नहीं मिलता यार, क्या करूं। वो तो है।
मैंने जहाँ हाँ ट्राई किया तो संदीप है। स्वाति को लेकर मैंने बेकार ही इसे पीट दिया था। सॉरी कह देते हैं। संदीप, अरे संदीप, ये यहाँ कहाँ से आ गया? चलो चलो निकलो निकलो। हे हाँ हेलो। हाँ हेलो शरद, हाँ बोलो माँ। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के फोटोज आए हैं। उसमें से मैंने 3 सिलेक्ट किए हैं। तुझे जो पसंद आएगी उसी से शादी करवाएंगे। माँ मुझे अभी किसी लड़की का फोटो नहीं देखना है। हाँ? स्वाति मुझे फिर मिल गई है। क्या कहा? स्वाति? बाकी बातें बाद में। बाय बाय। शरद, हेलो। क्या हो गया कौशल्या? शरद था, फोन कट कर दिया। कट कर दिया उसने? हाँ। ऐसी क्या बात हुई? उसे फिर से स्वाति मिल गई है कह रहा था। उसे स्वाति मिल गई? अब आप क्यों दांत दिखा रहे हैं? स्वाति मिल गई उसे? कहाँ मिल गई उसे? कहाँ मिल गई? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी इसी का इंतजार था। क्या हुआ डॉक्टर? तुमने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया और खुद ही साइलेंट मोड पर चली गई। इट्स ओके, मैं ही बात शुरू करता हूँ। मैंने अब पीना छोड़ दिया है। तुम्हारे दूर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि खुशी जिंदगी जीने में होती है, उसे धुएं में नहीं उड़ाना चाहिए। और तब से मैं सुधर गया। देखो स्वाति, तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, स्माइल नहीं दोगी, जान पहचान नहीं दिखाओगी, फिर भी तुमने मुझे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया। अब मेरा तो मन कर रहा है कि फौरन किसी मंडप डेकोरेटर वाले से बात कर लो शादी के लिए। स्टॉप इट शरद, प्लीज। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो शरद? हाँ, क्या मैंने कभी तुमसे ये कहा कि मैं तुमसे लव करती हूँ? फिर क्यों उस फोटोग्राफर से तुमने कहा कि मैं तुम्हारी लवर हूँ? बोलो। अरे यार, मेरी लाइफ में तो कॉमेडी करना भी गुनाह हो गया है। वो मेरा दिमाग खराब कर रहा था, इसलिए मैंने उससे ऐसा उससे क्या कहा तुमने? बोलो, उससे क्या कहा तुमने? यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब से तुम मेरी लाइफ में वापस आई हो तब से और भी प्यार। बस बहुत हुआ। अब ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती और तुमसे प्यार करूँ भी क्यों शरद? हाँ देखो, तुमने मुझसे जो कुछ कहा था और तुमने मुझ पर जो हाथ उठाया था, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तुम मेरी जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आ सकते। मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। मुझे चैन से जीने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ तूने दिल तोड़ा बिना सोचे समझे, ना जाने क्या खता ऐसी हुई हमसे। तेरे बिन जियूं ना जानो कैसे, मुझसे तू दूर क्यों हुई ऐसे। तेरा हूँ मैं, तेरा हूँ मैं, तेरा दीवाना। रूठे चाहे दुनिया मुझसे, रूठे जमाना। टूटे दिल की मेरी रंगोली, तेरे बिन सोने मेरी झोली। तू थी जान जा मेरी जिंदगी, तू थी जान जा मेरी बंदगी। हृदय में तुम रहती हो, तुम बसती हो, तुम ही मेरी प्रिय। और बदले में तुमने ना जाने मुझको जख्म कितने दिए। हृदय में तुम रहती हो, तुम बसती हो, तुम ही मेरी प्रिय। और बदले में तुमने ना जाने मुझको जख्म कितने दिए। तूने दिल तोड़ा बिना सोचे समझे, ना जाने क्या खता ऐसी हुई हमसे।
जान तुम थी लेकिन कुछ मैं नहीं कर सका। घाव जो मैंने दिया था तुमको उसको मैं ना भर सका। कोशिश मैंने किया है हरदम तुझको अपना बना लूं। यकीन तू कर जरा मुझ पे तुझको अपना मानो। हृदय में तुम रहती हो तुम बसती हो तुम ही मेरी प्रिय। और बदले में तुमने ना जाने मुझको जख्म कितने दिए। हृदय में तुम रहती हो तुम बसती हो तुम ही मेरी प्रिय। और बदले में तुमने ना जाने मुझको जख्म कितने दिए। तूने दिल तोड़ा बिना सोचे समझे। ना जाने क्या खता ऐसी हुई हमसे। संदीप इधर आ। अरे फिर से मेरी जिंदगी में कहाँ गया ये? बोतल फेंक के मारूंगा। अब ये फिर से कहेगा कि स्वाति से 100 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन किया कर। बाहर चल, तुझसे बात करनी है। प्लीज शरद। बोला ना बाहर चल। अरे शरद, ये तुम क्या करने लगे? मैंने सालों पहले गलती की थी ना, उसी की माफी मांग रहा हूँ। यार संदीप, तुम मेरी लाइफ में शनिदेव बनकर क्यों आ गए? 2 साल पहले मैंने तुम पर हाथ क्या उठाया? मेरा लव, मेरी लाइफ सब सत्यानाश हो गया। लाइफ में आराम ही नहीं मिल रहा है यार। इसीलिए मैं तुम्हारे पैर शरद, पकड़ के प्लीज, माफी प्लीज, ऐसा मत मांग करो। रहा हूँ। बस एक बार कह दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। स्वाति यहीं पर है। अगर उसका दिल बदल गया तो वो मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेगी। माफ कर देना भाई। भाई अगर तूने मुझे माफ कर दिया ना तो तेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। ये बता, तू अभी काम क्या करता है? मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला है शरद। काम ढूंढ रहा है क्या? 1 मिनट रुक। मैं तुझे काम पे लगवा दूं तो तू मुझे माफ कर देगा ना? मूर्ति, मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, दिमाग का थोड़ा सा टेढ़ा है। उसे एक नौकरी, एक घर और 1 लाख रुपए सैलरी। 1 लाख रुपए ठीक है ना? वो हाँ, 1 लाख दे देना। ओके, थैंक यू। अभी तो बोल यार, माफ कर दिया। अरे बोल ना, बोल बोल, क्या तू बोलना? हाँ, माफ किया। माफ कर दिया, लेकिन क्या फायदा यार? वो मुझे माफ ही नहीं कर रही है। उसके पैर पकड़कर मेरी आंखों के आंसू से उसके पैर धोऊंगा तब भी वो मुझे माफ नहीं करेगी। उसके सामने एक छोटा बच्चा बन जाता हूँ। द फेमस बिजनेसमैन शरद। उसकी नजर में मैं एक ऑर्डिनरी इगोइस्टिक आदमी हूँ। तूने कभी प्यार किया क्या? नहीं। वेरी गुड, करना भी मत। क्या है ना, लव स्टार्ट होता है जॉकी जैसा और अगर फेल होता है तो मंकी जैसा। मुझे देख ले। शरद, तुम बोलो तो मैं स्वाति से बात करूं क्या? क्या कहेगा उससे? वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझे जॉब दिया, उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लो, ये बोलेगा? आज मुझे एक बात पता चली गई। लड़कियां अगर कोई बात पे अड़ जाती है ना तो अपना नसीब लिखने वाले ब्रह्मा भी आकर कहेंगे तू भी नहीं सुनने वाली उसका। नहीं यार, उसने ठीक ही किया, उसकी कोई गलती नहीं। प्यार क्या होता है, प्यार करने वालों को कैसे देखना चाहिए, ये जाने भी नहीं उससे बहुत प्यार किया मैंने और बाद में बहुत दर्द भी दिया।
और अब देखो, वो सामने होते हुए भी उससे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, हंस नहीं पा रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तू मेरी जिंदगी पे यार, वो मुझे लाइफ में कभी नहीं मिल पाएगी और मैं भी उसे कभी नहीं भुला सकता। वो मुझे नहीं मिलेगी, मैं उसे नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा उसको, नहीं भूलूंगा। ए शरद, वो मुझे नहीं मिलेगी, मैं उसे नहीं भूलूंगा। जीना तो ऐसे हुआ मुश्किल, जी करे तुझे कर लूं हासिल। जीवन ने ऐसे मोड़ पिला के कहीं का ना हमको छोड़ा, दिल को है मेरे यूं तोड़ा। जीवन ने ऐसे मोड़ पिला के कहीं का ना हमको छोड़ा, दिल को है मेरे यूं तोड़ा। शरद, अब 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकूंगा। स्वाति, इधर आ। मैं बैंगलोर शरद के साथ ही चली जाऊंगी। स्वाति, ये क्या कह रही है तू? प्लीज कुछ मत बोलना, मैं उसी के साथ जाऊंगी, प्लीज। ऑल सेट। चलता हूँ। शरद, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी। बोलना। यहाँ से किसी को बैंगलोर तक जाना है, तू उसे ड्रॉप कर सकता है प्लीज? ओके, चल मिलता हूँ। उसे जरा संभल कर लेकर जाना। जरा तुम कार को साइड में रोकोगे क्या? अब मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जरा गाड़ी रोकोगे? मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तुम बैंगलोर पहुंचने के बाद सीधे फॉरेन चले जाओगे ना? जाने से पहले तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे? बात करने का हक सिर्फ आपको है स्वाति जी। शरद, यू नो, आई एम रियली सॉरी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्थडे के दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया था,
उस दिन मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन वो झूठ था। शरद, कुछ कहूं? ये आज बचना नहीं चाहिए। हीरो बनने का बहुत शौक है ना? दिखा अपना हीरोइज्म, मार इस हीरो को। क्या हुआ मैडम? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अभी आपका एक MRI स्कैन बाकी है, प्लीज आइए सर। सभी स्पेशलिस्ट आपका वेट कर रहे हैं। डॉक्टर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर। इसकी आंखें खुलने तक मुझे यहीं बैठने दीजिए प्लीज डॉक्टर। वी नो यू आर ओके, बट वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस। बहुत छोटा सा टेस्ट है, और फिर बाहर मीडिया वाले और प्रेस वाले भी तो वेट कर रहे हैं ना। वी आर आंसरेबल टू देम, होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज कोऑपरेट, डोंट वरी अबाउट हर, शी इज ओके। आई एश्योर यू शी इज ओके। प्लीज स्लोली स्लोली, आराम से। शरद जी को कुछ नहीं हुआ है, ओके? बस 2-3 जगह छोटे छोटे चोट लगे हैं। उन सब के अलावा इज परफेक्टली ऑल राइट। इस वक्त एक छोटा सा टेस्ट चल रहा है। जय श्रीकांत, व्हाट्स हैपनिंग? Look at this. What happened to Sharad? Oh, that's about शरद। डेंजर। इसके बाद पिताजी, माँ, शरद अब कैसा है? शरद को फिलहाल स्कैनिंग के लिए लेकर गए हैं बेटी। हमने भी नहीं देखा अभी तक, टीवी न्यूज में देखा और हम यहाँ चले आए हैं। अभी तो हम पहुँचे हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हालत कैसे हुई? पिताजी, इसे क्या हुआ है? इसे कुछ नहीं होगा। जब तक हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती, ये ठीक ही रहेगी। कौशल्या, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं। मेरी बात सुनो स्वाति, जिस दिन से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो, ना वो खुश रहा है और ना ही हमें खुशी मिली है। अब फिर से तुम उसकी जिंदगी में आकर हमारी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती हो क्या? सॉरी माँ। तुम इस तरह की बातें करोगी तो उसे दुख होगा। क्यों, हमारे दुख की कोई कीमत नहीं है? मेरा बेटा इसे अपने दिल में रखकर दिन रात रो रहा था। उसे देखकर हम लोग कितना दुखी हुए थे।
आप वो सब भूल गए क्या? इसे भी वो दर्द क्या है पता चलना चाहिए। देखो बेटी, अभी मेरा बेटा दूसरी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, भगवान के लिए उसे भूल जाओ और प्लीज हमें भी सुकून से जीने दो। सॉरी माँ। तुम बैठो बेटी, अब और भी कुछ कहना बाकी रह गया क्या? पिताजी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैंने पहले ही आप दोनों को बहुत दुख पहुँचाया है। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे चले ऐसा जाना मत बोलो चाहिए। बेटी, इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। प्लीज पिताजी, मुझे जाने दीजिए। आप लोगों ने वैसे ही बहुत तकलीफें सही है, मैं नहीं चाहती आपको और परेशानी हो। मैं चलती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। सॉरी माँ। बेटी रुको रुको बेटी, सुनो तो। सर स्कैनिंग रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आप बस थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। नो आई एम फाइन। शरद शरद, शरद शरद, ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटा तुम्हें? कुछ नहीं पापा, कैसे तुम? मुझे कुछ नहीं हुआ है पापा। आई एम फाइन पापा, आई एम फाइन। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं जिंदगी भर खुश रहूंगा पापा। मेरी स्वाति मुझे मिल गई है पापा, मेरी स्वाति मुझे मिल गई है। तुम अभी तक उसे भूले नहीं हो शरद। उसने एक बार तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, बस बहुत हुआ, वो जा चुकी है। कहाँ चली गई? उसने बताया नहीं वो कहाँ जा रही है, अब तू ही बता इसे। शरद, पहले तू ठीक हो जा बेटा, मैं बाद में सब बता दूंगी। माँ आई एम फाइन, पहले ये बताइए स्वाति कहाँ है? हमें क्या करना है वो कहाँ है? तूने मुझसे वादा किया था ना कि जहाँ पर मैं कहूँगी वहीं पर तू शादी करेगा, तो उस वादे का क्या हुआ? ये क्या कर दिया माँ तुमने? सब कुछ ठीक हो गया था, ये क्या कर दिया तुमने? समझाइए नहीं। कहाँ है स्वाति? मुझे नहीं पता। स्वाति कहाँ है पापा? डॉक्टर, आपने स्वाति को देखा क्या? सर वो पहले ही चली गई। कहाँ पर? पता नहीं, पर रोती हुई गई। आई एम रवि जोशी, प्रेस रिपोर्टर। कल से आप टीवी में हेडलाइन बने हुए हैं सर। नीचे लाइव मीडिया है, आप मीडिया के सामने अपनी बात कहेंगे तो स्वाति जरूर मिल जाएगी। प्लीज आइए सर, प्लीज थोड़ा संभल के चलिएगा सर, आराम से आराम से। ये आप लोगों से बात करने के लिए ही आए हैं, प्लीज कोऑपरेट। मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज प्लीज स्वाति, तुम जाओ, मेरी बात सुन रही हो ना? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है स्वाति। स्वाति भगवान के लिए मेरी बात सुनकर वापस आ जाओ। आई लव यू स्वाति, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता स्वाति। देखिए, जो कोई भी ये प्रोग्राम देख रहा हो वो स्वाति फोटो। न्यूज़पेपर दो, न्यूज़पेपर ये लीजिए सर। देखिए ये है स्वाति, भगवान के लिए अगर ये किसी को भी दिखे तो शरद तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा उससे कहना। प्लीज इस बात को भूलना मत स्वाति। स्वाति प्लीज स्वाति, जो कुछ भी मेरी माँ ने कहा उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी स्वाति। इस फोटो को ध्यान से देखिए प्लीज, ये स्वाति है, मेरी स्वाति, और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। सर उनका नंबर है क्या सर? 9845865258। सर रिंग हो रहा है। ओवर। हेलो, कौन है? स्वाति। यहाँ पर कोई स्वाति वाती नहीं है, ये चोरी किया हुआ फोन है, मैंगलोर रेलवे स्टेशन पर मिला है। रेलवे स्टेशन पे? रेलवे स्टेशन पर है। लेट्स गो सर। सर हमारी गाड़ी यहाँ है, आइए। जल्दी चलो ना। डोंट वरी सर। और कितनी दूर है? बस थोड़ी ही दूर है सर। गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ। कूल सर कूल, मेरी बात मानिए, वो आपको जरूर मिलेगी। नहीं, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मेरी की हुई छोटी सी गलती की वजह से मैं 2 साल सजा भुगत चुका हूँ। अब जाने अनजाने में एक और गलती हो चुकी है। जल्दी उसे नहीं सुधारा तो मैं हमेशा के लिए उसे खो दूंगा, फिर वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। सब ठीक हो जाएगा। रास्ता दो। हटो हटो। सर एक फोन गुम हो गया था। चोरी किए हुए फोन कहाँ रखे जाते हैं? अरे आप तो शरद है ना? उसी फोन को किसी पुलिस ऑफिसर ने यहाँ उठाया। चलिए ऑफिसर से बात करते हैं। चलिए चलिए आइए। हटिए, रास्ता दीजिए। रास्ता छोड़ो, ऑफिसर यहाँ हो। इनका फोन गायब हुआ है जो शायद आपके पास है। अभी मैंने फोन किया था, आपने रिसीव किया था? हाँ सर, मैंने ही रिसीव किया था। तो इसे चुराने वाला आदमी कहाँ है बताइए ना। इधर आ। बताइए ना। सर अभी जो ट्रेन गई उसी में एक लड़की से चुराया। सर कुछ मिनट पहले ही वो गाड़ी निकली है, अगर आप जल्दी करेंगे तो अगले स्टेशन पे उसे पकड़ लेंगे। थैंक यू। हटिए चलो। प्रसिद्ध बिजनेसमैन शरद अपने लवर को ढूंढने के लिए शहर का कोना कोना छान रहे हैं।
करो, ट्रेन छूटने वाली है। अरे इतनी दूर से इतनी मेहनत करके आया हूँ तो आई लव यू कहने की बजाय पिक पॉकेटर ने मेरा पर्स मोबाइल चोरी कर लिया बोल रही हो।